नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, एक बेहतरीन स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो स्टॉक पोस्ट करता रहता हूं, साथ ही स्विंग कॉल्स पोस्ट करता रहता हूं। अभी भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, अपने मोबाइल ऐप पर स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स पोस्ट किया है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक है, लिंक पर क्लिक करेंगे और अगर वो साइन अप पूछेगा तो आपको साइन अप करना होगा अपने ईमेल या मोबाइल नंबर से। देन वो खुल जाएगा ट्रेड की कौन सा ट्रेड मैंने वहां पे बताया हुआ है स्विंग कॉल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक पोर्टफोलियो स्टॉक, पोजिशनल स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक्स लेकर आए हैं कंपैरिजन के साथ। मैंने कंपेयर करेंगे दो स्टॉक्स को, सेम कैटेगरी का स्टॉक है और कौन सा दोनों में से बढ़िया स्टॉक है, इस पर बात करेंगे। और बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, आपके लाइफ स्टाइल में वो स्टॉक एड है, कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट आप लोगों ने कभी ना कभी यूज जरूर किया होगा। तो वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। और ये पोजिशनल कॉल होगा, ये पोर्टफोलियो स्टॉक होगा, इस बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो लंबा व्यू भी आप रखेंगे इस स्टॉक में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टॉक का परफॉर्मेंस, दो स्टॉक करेंगे कंपेयर, दोनों में से एक को सेलेक्ट करेंगे कौन सा बढ़िया होगा। तो सबसे पहले एक स्टॉक का परफॉर्मेंस दिखाता हूं, स्टॉक ए। तो दोस्तों, एक स्टॉक आपके सामने में आ चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। करेंट भाव 263 के आसपास में चल रहा है, 263 के आसपास में चल रहा है, ठीक है, 263 के आसपास में। अब पहले इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए, मैं दो स्टॉक्स बताऊंगा, दोनों में से एक को हम लोग ओके करेंगे कि हाँ ये पोर्टफोलियो के लिए बेहतर है, तो कंपेयर करेंगे उसके बाद ही। तो एक वन डे आज के हिसाब में अगर इस स्टॉक को देखते हैं, जो स्टॉक ए है, इसमें आपको 0.13% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है, ठीक है। यानी कि आज के समय में ये स्टॉक निगेटिव रिटर्न दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, वन डे का चार्ट है तो इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पिछले 5 दिन में इसने कैसा परफॉर्मेंस किया, तो पिछले 5 दिन में भी इसने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस एरिया पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इस एरिया पर आपको ध्यान देना है। तो पिछले 5 दिन में भी इसने कोई परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं दिखाया। परफॉर्मेंस कहाँ दिखेगा, इस जगह पर दिखेगा, यहाँ आपको ध्यान देना है। अब देखिए, पिछले एक मंथ पे अगर इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक मंथ में भी इस स्टॉक ने 1.170% निगेटिव रिटर्न दिया पिछले 5 महीने के दरमियान में, एक मंथ के दरमियान में। और इसके अलावा अगर हम 6 मंथ का बात करें तो 6 मंथ में लगभग 8% का निगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। यानी आप स्टॉक को निगेटिव में ही देख पा रहे हैं कि स्टॉक निगेटिव रिटर्न दे चुका है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ईयर टिल डेट से तो अभी भी 30% निगेटिव रिटर्न दे रहा है। 30% पूरे एक साल, यानी जनवरी 1 तारीख से लेकर अभी तक की बात करें तो लगभग 30% का निगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। इसके अलावा अभी निगेटिव रिटर्न ही हम लोग चल रहे हैं, अभी पॉजिटिव इसमें कुछ दिख नहीं रहा है आप लोगों को। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब एक साल, पूरे एक साल में भी देखते हैं तो लगभग 30% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है। 5 साल में देखते हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ 5 साल में इस स्टॉक ने 100% का रिटर्न दिया, यानी कि डबल हो गया। स्टॉक क्या किया, डबल हो गया। यानी कि लंबा समय में इस स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर आप 5 ईयर्स रखते हैं तो आपको ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देता है, डबल। अब देखिए, इसका जो पी रेशियो है उस पर भी बात करते हैं, फिर दूसरे स्टॉक्स पे बात करेंगे, फिर आपको इसका दोनों का नाम बताऊंगा। ये स्टॉक ए है, मैं अभी इसका नाम रख देता हूं, जिसका प्राइस 263 है, उसका नाम है स्टॉक ए। अभी मान के हम लोग चलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ए वाले स्टॉक को देख रहे हैं और अब हम लोग इसका पी रेशियो देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो सारा कुछ है पूरा, अगर 52 वीक हाई देखते हैं तो 408 रुपये तक का हाई लगाया था इस साल, और अब 52 वीक लो 244 रुपये के आसपास में। यानी अपने हाई से अगर हम लोग देखें तो लगभग 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी हमें ये स्टॉक सस्ते भाव पे मिल रहा है, एक तरह का आप ये समझ सकते हैं, ओके। इसके अलावा हम लोग इसका पी रेशियो देखते हैं तो 53 रुपये के आसपास, 53 पॉइंट है 53 के आसपास में। देखिए, पी रेशियो क्या होता है, एक्चुअली ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मान के चलते हैं कि अगर ग्रेटर देन 26 होता है तो वो स्टॉक महंगा हो जाता है, वो स्टॉक कॉस्टली हो जाता है। और इसका तो 53 चल रहा है, यानी कि इस स्टॉक से अगर आपको 1 रुपये कमाना है तो आपको उसके लिए 53 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये स्टॉक लगभग हमें काफ़ी महंगा मिलता है, ये काफ़ी स्टॉक ये महंगा मिल रहा है। तो ये स्टॉक थोड़ा कॉस्टली लग रहा है फंडामेंटली चार्ट पर। मार्केट कैप 5.6 ट्रिलियन के आसपास में है, करोड़ में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, डिविडेंड देता है ये स्टॉक, बहुत बढ़िया है, डिविडेंड दे रहा है, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो डिविडेंड पे स्टॉक है, डिविडेंड पे स्टॉक हमेशा बढ़िया होता है फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा कि 5 साल पर ये स्टॉक आपका पैसा डबल करता है। 5 ईयर्स आप अगर आप रखते हैं तो ये स्टॉक पैसा डबल करता है, यानी स्टॉक ए
ठीक है। अगर ग्रेटर देन 26 है पी किसी भी स्टॉक का तो वो स्टॉक महंगा होता है, हमने ये भी समझा। और इसका पी चल रहा है 53 के आसपास में, तो अगर देखा जाए फंडामेंटली तो ये स्टॉक कॉस्टली है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज क्या दिया कि 5 साल में पैसा डबल भी कर देता है, तो हमें जो दोनों चीज को ध्यान में रखना है। अब आता हूँ स्टॉक बी के तरफ में, ठीक है, कि कौन सा स्टॉक है जो दूसरा स्टॉक है। अब ये स्टॉक बी है, इसको समझिए स्टॉक बी। अब स्टॉक बी को देखते हैं तो 1 डे का रिटर्न अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसमें आपको 0.77% का निगेटिव रिटर्न, लगभग 3.5 का निगेटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक बी। अगर हम 5 दिन का देखते हैं तो 5 दिन में इसने 7% का पॉजिटिव मूवमेंट दिया है। ये स्टॉक थोड़ा जबरदस्त लगने वाला है ना। 7% के आसपास में एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है यहाँ पर। कितना दिन में? 5 दिन में। इसके अलावा हम 5 दिन से थोड़ा आगे बढ़ते 1 मंथ में तो पता चलता है 1.25% के आसपास में निगेटिव रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक, है ना। 1.25%, 1.26% के आसपास में ये स्टॉक आपको निगेटिव रिटर्न दे रहा है। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े 6 मंथ में तो पता चलता है कि 6 मंथ में ये स्टॉक ने 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे आप देखते जाइए, फिर ईयर टिल डेट तक देखते हैं तो 10% का निगेटिव रिटर्न है। 1 साल के अंदर में देखते हैं तो यहाँ पे 25%, 26% के आसपास निगेटिव रिटर्न है। और 5 ईयर्स में देखते हैं तो ये स्टॉक आपको 22% का रिटर्न बना के दे रहा है। अब आप यहाँ पे समझिए कि स्टॉक बी 5 साल में 22% का रिटर्न दिया है और स्टॉक ए जो है आपको 5 साल में 100% का रिटर्न दिया है। तो इस मामले में देखा जाए रिटर्न के मामले में तो स्टॉक ए बाजी मार जाता है। लेकिन हम लोग थोड़ा इसका पी रेशियो भी देख लेते हैं, थोड़ा फंडामेंटल भी देख लेते हैं और फिर पता चलता है 52 वीक हाई भी देख लेंगे, लो भी देख लेंगे, तो पता चलेगा फिर स्टॉक कहाँ पे चल रहा है। तो चलते इसके थोड़ा फंडामेंटल को भी देख, पी रेशियो को भी देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग आ गए इसके पी रेशियो पर, तो पी रेशियो कितना दिख रहा है? 13 के आसपास में दिख रहा है, यानी कि 13.32 दिख रहा है। और ये है स्टॉक बी। और स्टॉक ए का कितना दिख रहा था? 53 दिख रहा था। तो स्टॉक ए इस हिसाब से हमें महंगा नजर आ रहा है क्योंकि 53 रुपये खर्च करने पड़ रहा है 1 रुपये कमाने के लिए, और इसमें मात्र 13.5 रुपये खर्च करना पड़ रहा है 1 रुपये कमाने के लिए। तो अगर फंडामेंटली देखा जाए तो इस हिसाब से हमारा स्टॉक बी जो है मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है, यहाँ पे भी ठीक है। अब जरा 52 वीक हाई भी देख रहे हैं, 673 रुपये का हाई लगाया और लो लगाया 326 के आसपास का, और भाव अभी चल रहा है 466 रुपये के आसपास में। करेंट भाव कितना चल रहा है? 466 के आसपास में करेंट भाव अभी स्टॉक बी का चल रहा है। तो स्टॉक बी मुझे इस हिसाब से, अगर हम पी रेशियो फंडामेंटल थोड़ा देखें, डिविडेंड ये भी दे रहा है, डिविडेंड वो भी दे रहा था, तो डिविडेंड दोनों दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है, वो कम दे, ए नंबर कम दे रहा था, बी नंबर ज्यादा दे रहा है। तो डिविडेंड दोनों दे रहा है, डिविडेंड में दिक्कत नहीं है। और हमें बस यहाँ देखना है कि सस्ता कौन मिल रहा है और महंगा कौन मिल रहा है। रिटर्न दोनों ही दे रहा है। हाँ, इसमें बी वाला में क्या है, वो 5 साल में डबल नहीं कर पा रहा है, लेकिन ए वाला डबल कर देता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चॉइस आपको करना है कि कौन सा स्टॉक बढ़िया है। मैं अब आप कहेंगे कि पहले नाम तो बताओ, तब तो पता चले कि कौन स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो चलिए जरा नाम देख लेते हैं। स्टॉक ए वाला सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि वो कौन सा स्टॉक है। स्टॉक ए जो है दोस्तों वो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। कौन सा स्टॉक है? ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जिसका भाव 263 चल रहा था स्टॉक ए, ठीक है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक जिसका पी रेशियो 53 रुपए के आसपास में, 53 पॉइंट के आसपास में, यानी ये थोड़ा फंडामेंटली कॉस्टली लग रहा है, थोड़ा महंगा लग रहा है। लेकिन रिटर्न के मामले में ये स्टॉक ने 5 साल में आपके पैसे डबल भी किए हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि लंबे समय में ये आपको परफॉर्मेंस बना के दे रहा है। अब स्टॉक बी कौन सा था जो उसकी मात्र 13 के पी पे मिल रहा है, तो वो स्टॉक का नाम मैं अभी आपके सामने में ले आता हूं, और वो नाम आ गया सूर्या रोशनी। कौन सा स्टॉक है? सूर्या रोशनी। चलिए जरा हम लोग सूर्या रोशनी को भी देख लेते हैं पूरा का पूरा। तो ये आपको 13 के आसपास पे मल्टीपल पे मिल रहा है, 13 के पी पे। सूर्या रोशनी स्टॉक का नाम है, सेकंड बी, ये बी वाला जो कि थोड़ा सा हमें लो प्राइस पे मिल रहा है, कॉस्टली नहीं है। कॉस्टली हमारा 53 वाला जो पी था वो कॉस्टली, ये पी मात्र 13 के आसपास में सूर्या रोशनी मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा सस्ता है। डिसीजन ऐसे आपको लेना है, मैं सिर्फ कंपेयर करके बता रहा हूँ कि स्टॉक्स में परफॉर्मेंस कैसा दिया है। सूर्या रोशनी में एक पॉजिटिव थिंग और क्या है कि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा वेराइटी के हैं। जैसे अगर ओरिएंट फैन की बात, ओरिएंट कंपनी की बात करें तो ओरिएंट वाला जो है वो फैन में ज़्यादा डील करता है। वो आप देखेंगे ओरिएंट फैन जिसका कि ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है, वो फैन में ज़्यादा डील करता है। मैं अगर यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वेबसाइट दिखाऊं तो अभी
यहाँ पे वेबसाइट पर आ गया है। अभी देखिए हम लोग इसके वेबसाइट को खोल लेते हैं। ये है सूर्या रोशनी, ठीक है। ये है स्टॉक बी, जो कि मैंने कहा फंडामेंटली थोड़ा सस्ता मिल रहा है। तो इसके सबसे पहले वेबसाइट को देखते हैं, सूर्या रोशनी। तो सिंपल तरीका है, सूर्या रोशनी का वेबसाइट खोलना है तो आप लिखिए सूर्या रोशनी वेबसाइट, आपको सीधा सीधी ये इसके वेबसाइट का लिंक दे देगा गूगल पे। कुछ करना नहीं है खास, बस आप इसको suryaroshni.co पे इन कर लीजिए। अब यहाँ पे वेबसाइट खुली। इसके प्रोडक्ट रेंज थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए ये लगभग हर घर में यूज़ हुआ है, कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा। इसके प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं तो देखिए कंज्यूमर यहाँ सेक्शन बना है, प्रोफेशनल लाइटिंग है, स्टील एंड पाइप है और पीवीसी पाइप है। यानी ये 4 कैटेगरी में ये काम करता है। अब इसके अंदर भी जाएंगे तो बहुत सारे वैरायटी मिलेगा। जैसे कंज्यूमर में जाएंगे तो कंज्यूमर के अंदर आप देखिए स्मार्ट लाइटिंग है और एलईडी लाइटिंग है। इसके अलावा आप देखें एलईडी डाउन लाइटर्स है, एलईडी फिटिंग्स है, एलईडी लैंप है, स्ट्रीट फ्लड लाइट्स भी है, आयरन्स भी बनाता है, टॉर्च भी बनाता है, एक्सटेंशन बोर्ड भी बनाता है, एफटीएल बैलेंस भी बनाता है, जीएलएस, बहुत सारे वाटर हीटर में भी है। होम अप्लाइंसेज जो कि किचन में आप यूज़ करते हैं तो कुकिंग अप्लाइंसेस है, फूड प्रिपरेशन है, एयर कूलर है, गारमेंट केयर है, रूम हीटर है और इलेक्ट्रिक वाटर हीटर भी है। फैन में जाएंगे तो सारे तरह के फैन आपको यहाँ पे मिलेंगे सूर्या में। तो इसका मतलब क्या है, ये पाइप से लेके पंखा तक बनाता है, चूल्हा से लेके टॉर्च तक बनाता है। ये इसका वेराइटी सूर्या का थोड़ा ज़्यादा है। अब इसी जगह पर हम लोग ज़रा ओरिएंट इलेक्ट्रिक के वेबसाइट को चेक करते हैं। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक के वेबसाइट को जब आप चेक करेंगे तो सिंपल है, उसको भी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ओरिएंट इलेक्ट्रिक वेबसाइट। बस यहाँ पे आना है आपको और यहाँ लास्ट में वेबसाइट लिख देना है, वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, ऑलरेडी आ गया। अब यहाँ पे देखिए जब इस पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर, पहला वाले लिंक पर, तो यहाँ हमारा वेबसाइट खुल गया। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन है। जैसा कि मैंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी इसका ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसके प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आप देखिए कि क्या क्या है। ज़्यादातर ये पंखों में डील करता है ना, ये ज़्यादातर पंखा कूलर इसमें डील करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पंखा और कूलर। तो चलिए इसके प्रोडक्ट बारे बार क्लिक करते हैं, थोड़ा नीचे भी देख लेंगे तो आप देखिए वही होम अप्लायंसेस है, पंखा, खासकर ये पंखा में ज़्यादा है। यहाँ पे प्रोडक्ट में आते हैं तो फैन है, फैन में के बाद होम अप्लायंस है। होम अप्लायंस में 2 चीज़ें, ओरिएंट और डीलोंगी ग्रुप का है। लाइटिंग में आप देखेंगे तो खास आपको लाइटिंग ज़्यादा मिलेगा, स्विच गियर यानी कि बोर्ड वगैरह बनाता है। तो इस मामले में अगर प्रोडक्ट रेंज के मामले में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा रेंज सूर्या रोशनी के पास अवेलेबल है। चूँकि सूर्या रोशनी पाइप में भी काम करता है तो यहाँ पर ये सूर्या रोशनी जीत जाता है इस मुकाबले में। और साथ ही फंडामेंटली देखा जाए तो पी भी बहुत सस्ता है, मात्र जो है 13 के आसपास में पी मिल रहा है, तो यहाँ पे ये भी सस्ता मिल रहा है। बाकी ओरिएंट इलेक्ट्रिक आपको 26 से ज़्यादा के ऊपर मिल रहा है, यानी कि 53 के आसपास में मिलता है, तो यहाँ पे ये थोड़ा महंगा दिख रहा है। तो सूर्या रोशनी इस जगह पे मेरे हिसाब से विजेता है। बाकी डिसीजन आपको करना है कि आपको कौन सा स्टॉक पसंद है, किस स्टॉक में आपको पैसा लगाना है, और ये कंपेयर करके मैंने आपको बता दिया। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।